बात करते हैं मोदी सरकार के मंत्रियों की, क्योंकि वो लगातार अपना कार्यभार संभालने के लिए मंत्रालय पहुंच रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंत्रालय पहुंचकर कार्यभार संभाल लिया है। तो ये 3 तस्वीरें निकलकर सामने आई है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी कि जो ये कैबिनेट के मंत्री है, 3 मंत्री, इन्होंने किस तरह से अपना कार्यभार संभाल लिया। सबसे पहले एस जयशंकर की तस्वीर, विदेश मंत्री, पिछले कैबिनेट में भी विदेश मंत्री रहे हैं, इस बार भी विदेश मंत्री का कार्यभार इन्हें मिला है। दूसरी तस्वीर अश्विनी वैष्णव की, रेल मंत्रालय फिर से इन्हें मिला है, उन्होंने भी अपना कार्यभार संभाल लिया। तो वही भूपेंद्र यादव को वन एवं पर्यावरण मंत्री बनाया गया है और तीनों ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। कल पीएम मोदी ने इसी तरह अपना कार्यभार संभाला था और आज उनके जो सभी मंत्री हैं, क्योंकि मंत्रालय सबको सौंप दिए गए, किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा ये अब क्लियर हो चुका है, ये पिक्चर साफ, और इसके बाद मंत्री भी कार्यभार संभाल रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे में बहुत बड़े सुधार किए हैं। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो, नई पटरियां बनानी, नए तरह की ट्रेन्स लानी, स्टेशंस का रीडेवलपमेंट, ये 10 वर्षों की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बड़ी उपलब्धियां हैं और अपनी देश की अर्थव्यवस्था की एक बहुत मजबूत रीढ़ की हड्डी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक पेड़ मां के नाम, जिस तरह का जलवायु तापमान, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के चैलेंजेस, डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड के चैलेंजेस जो हैं, उसके लिए एक पेड़ मां के नाम, सभी एक पेड़ अपनी माँ के साथ जाकर के जरूर लगाएं और उन्हीं सारे विषय और प्रधानमंत्री जी के मिशन और विजन को आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। तो नए सरकार का गठन हो चुका है, मंत्री अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री 18 जून को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी जाने वाले हैं। पीएम मोदी अपने 1 दिन के दौरे में किसान सम्मेलन में शिरकत करेंगे और इस दौरान पीएम मोदी किसानों के साथ संवाद करेंगे। पीएम मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा भी करेंगे। पीएम मोदी दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में भी शामिल होंगे। पीएम मोदी के भव्य स्वागत को लेकर तैयारियां अभी से शुरू हो गई है। तो आपको बता दें कि अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे 18 जून को पीएम मोदी और उसके लिए तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। और इसी बीच बलौदा बाजार से आपको एक बड़ी खबर बता दें, जहां प्रदर्शन के दौरान आगजनी का मामला सामने आया। फॉरेंसिक की टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया है। फॉरेंसिक टीम को मिले ज्वलनशील पदार्थ, घटना को लेकर पुलिस और प्रशासन की टीम सख्त हो चुकी है। जिले के एसपी कलेक्टर पर गाज भी गिर सकती है। तो आपको बड़ी खबर बलौदा बाजार से बता दें, जहां प्रदर्शन के दौरान आगजनी का मामला सामने आया। सतनामी समाज के लोग गुस्से में थे और खूब प्रदर्शन किया था उन्होंने, और इस दौरान यहां फॉरेंसिक की टीम जब पहुंची घटनास्थल का जायजा लेने, तो आगजनी का मामला सामने आया। फॉरेंसिक की टीम को ज्वलनशील पदार्थ मिले हैं और घटना को लेकर पुलिस और प्रशासन की टीम भी सख्त हो गई है। हमारे संवाददाता खोमन साहू वहां से लाइव हैं बलौदा बाजार से, उनका रुख करेंगे। खोमन, तस्वीरें दिखाइए कि क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से फॉरेंसिक की टीम को ज्वलनशील पदार्थ मिले हैं, आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया, क्या कुछ अपडेट और क्या कुछ तस्वीरें वहां पर? देखिए प्रतिज्ञा, आज की तस्वीर आपको दिखाता हूं क्योंकि ये तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये फॉरेंसिक की टीम है जो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर जाकर जो है निरीक्षण करती हुई नज़र आ रही है। एक एक जो साक्ष्य है वो जुटाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस तरीके से इतने बड़े घटना को कैसे अंजाम दिया गया है। पूरी तरीके से आप देख पा रहे होंगे प्रतिज्ञा की जो खिड़की है, जो खिड़की में लगे कांच है उसको तोड़ दिया गया, पथराव किया गया था और अलग अलग तरीके से जो बाइक है वो जलकर खाक हो गया, कार है वो जलकर खाक हो गया। तो कितना बड़ा नुकसान ये हुआ है, हम इस तरीके से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि ये जो बिल्डिंग जो आपको दिख रही है यही वो बिल्डिंग है प्रतिज्ञा, जहां से जो बलौदाबाजार जिले के लोगों को न्याय मिलता है। यहीं जब किसी के साथ अन्याय होता है तो इसी बिल्डिंग में आम जनता आकर न्याय मांगती है और यहीं से उनको न्याय मिलता है। बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट फाइल है, यहीं से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र यहीं से मिलता है। जिसका जन्म होता है उसका ही प्रमाण पत्र यहीं से मिलता है, जिनकी मृत्यु भी होती है यहीं से प्रमाण पत्र मिलता है। तो समझा जा सकता है कितना इम्पोर्टेंट ये बिल्डिंग
होगा और यहीं पर कलेक्टर बैठते हैं, यहीं पर जो एसपी बैठते हैं और ये कितनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। बहुत सारे ऐसे गाड़ी है जो जलकर खाक हो गए हैं, कार है वो जलकर खाक हो रहे हैं। और कल जो 3-4 बार जिसकी घटना है, हमारे साथ एक भाई साहब है, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या क्या नुकसान हुआ है? हमारे यहाँ सामाने लगे हुए थे, इंटरनेट की कनेक्शन लगी हुई थी, वायरिंग की हुई थी, सभी जल के राख हो गए हैं। और मॉडम भी लगे हुए थे बहुत सारे, सभी ऑफिस दफ्तर में पूरी जल की वो हो गई है। कितने बजे की घटना थी ये लगभग 4 बजे के आसपास की घटना है, 3-4 बजे के आसपास की। हाँ, जो प्रदर्शनकारी थे वो क्या क्या सामान लेके आए थे, किस तरीके से तोड़फोड़ कर रहे थे? अब हम उतना को नहीं देख पाए थे, हम तो लेट में, हमको यहाँ से सूचना मिली कि अपना केबल वहाँ से हटा लीजिए कि यहाँ आग लगी हुई है करके, तो हमने आगे देखा तो भयंकर आग बढ़ गई हुई थी, तो इसलिए हम अपन वो नहीं कर पाए थे। तो आपने सुना प्रतिज्ञा, इनका भी नुकसान हुआ है और बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है। अब आगे क्या होगा इसकी भी जानकारी देता हूँ। प्रतिज्ञा, आप आगे जो फॉरेंसिक की टीम है वो जांच रिपोर्ट सौंपेगी। दूसरी ओर जो वीडियो में जो फुटेज में जो लोग पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी, एक एक के ऊपर, क्योंकि सरकार के 3 मंत्री प्रतिज्ञा रात के 3 बजे से लेकर 5 बजे तक यही मौजूद थे, यही स्थल का निरीक्षण कर रहे थे। आखिर किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है, यही एसपी थे, यही कलेक्टर थे, यही आईजी थे, तो तमाम सरकार के जो मशीनरी है यही पहुंच गई थी। और सुबह 3 से 5 बजे के बीच स्थल का निरीक्षण किया गया है और साफ तौर पर हिदायत दी गई कि कड़ी कार्रवाई होगी, ऐसी घटना को अंजाम नहीं देना चाहिए। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है आने वाले दिनों में जो उपद्रवी है उस पर कड़ी कार्रवाई होने जा रही है। प्रतिज्ञा, बिल्कुल खोमन, लेकिन खबर यह भी है कि एसपी और कलेक्टर पर भी गाज गिर सकती है। क्या उनका तबादला कर दिया जाएगा, उन्हें सस्पेंड किया जाएगा? क्या ऐसी कोई खबर है, कुछ अपडेट है इस पर? देखिए प्रतिज्ञा, गाज तो गिरना तय है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हो जाती है। एसपी कार्यालय जहां खुद एसपी बैठते हैं, खुद कलेक्टर बैठते हैं, वहां इस तरीके की इतनी बड़ी घटना हो जाती है। सैकड़ों की, हजारों की संख्या में लोग आते हैं, पथराव कर देते हैं और इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। ऐसे में जो कलेक्टर की जो इंटेलिजेंस की जो बात होती है, जो खुफिया एजेंसी की जो बात होती है, वो कहाँ गई पुलिस विभाग की? तो समझा जा सकता है इतनी बड़ी घटना को, इतने आम जनता को नुकसान पहुंचा है। खुद अधिकारी जो यहाँ ड्यूटी करते हैं, इस बिल्डिंग में ड्यूटी करते हैं, उनका क्योंकि कलेक्टर एसपी यहाँ पर बैठते हैं और यहाँ ड्यूटी करते हैं और इसको आग के हवाले कर दिया गया। ये बहुत बड़ा जो है वो कहीं ना कहीं प्रदर्शनकारियों ने घटना को अंजाम दिया है। अब इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया खोमन तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बलौदा बाजार में जो घटना हुई इस पर आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन आपको बताएं कि केंद्र में सरकार बन चुकी है और इसके साथ ही अब सरकारी कामकाज में तेजी आ गई है। मध्य प्रदेश में आचार संहिता से प्रभावित सरकारी कामों में अब तेजी आएगी और मुख्यमंत्री सचिवालय ने केंद्रीय योजनाओं के प्रस्ताव मांगे हैं। साथ ही प्रदेश के हर निकाय में नगर वन बनाया जाएगा। वन विभाग के रुके हुए प्रस्तावों को भी मंजूरी दी जाएगी और उसके साथ ही 40 जिलों में मानव रहित एआई चेकपोस्ट भी बनाने की तैयारी है। तो आपको बता दें कि केंद्र में अब सरकार बन चुकी है और ऐसे में सरकारी कामकाज में अब तेजी आ रही है, क्योंकि आचार संहिता लागू था जिस वजह से कई काम जो है सरकारी काम ठप पड़े हुए थे, लेकिन अब इसमें तेजी आ जाएगी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसकी तैयारी भी कर ली है। तो केंद्र सरकार के गठन के बाद मध्य प्रदेश में मोहन सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। आज भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव कई बैठकों में शिरकत करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कुछ ही देर में मंत्रालय पहुंचेंगे। सीएम 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे सीएम डॉक्टर मोहन यादव बीते 6 महीने की विभागीय उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो वहीं दोपहर 1 बजे वन विभाग की बैठक करेंगे सीएम। तो चलिए अब आपको तस्वीर दिखाते हैं, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको एक तस्वीर दिखाएं। मनोहर लाल खट्टर पदभार ग्रहण कर रहे हैं। नए मंत्री बने हैं मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के पूर्व सीएम रहे और अब ये पदभार ग्रहण करते हुए। तो आपको ये तस्वीर दिखाएं, जिस तरह से मोदी 3.0 सरकार के गठन के बाद जितने भी मंत्री हैं वो लगातार पदभार ग्रहण कर रहे हैं। और आपको ये तस्वीर मनोहर लाल खट्टर की दिखा दे, जो पदभार ग्रहण करते हुए कार्यभार जो है वो ग्रहण कर रहे हैं। तो आपको ये तस्वीर दिखा दे और इसी तरह से
मोदी सरकार के जितने भी मंत्री हैं, आपको बता दें, वो लगातार कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं। तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी एस जयशंकर की, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव की और अब मनोहर लाल खट्टर की ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इन्हें शहरी ऊर्जा मंत्री बनाया गया है और मनोहर लाल खट्टर अब इसका पदभार कार्यभार ग्रहण करते हुए इन्हें ऊर्जा मंत्रालय मिला है। और किस तरह से ये कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं, जितने भी मंत्री बने हैं, नए मंत्री इस बार मोदी 3.0 में, वो लगातार कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं और उनकी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। विभाग के जितने भी अधिकारी हैं वो उन्हें किस तरह से उनका स्वागत कर रहे हैं, ये देखिए। और कार्यभार ग्रहण करते हुए मनोहर लाल खट्टर की ये तस्वीर। सीएम रहे हैं हरियाणा के, लेकिन अब मोदी 3.0 सरकार में कैबिनेट मंत्री और उन्होंने अपना ये कार्यभार ग्रहण कर लिया है। चलिए वापस लौटते हैं, मध्य प्रदेश सरकार की बात कर लेते हैं। मोहन सरकार एक्शन मोड में आ गई है और आज एक साथ कई बैठक करने वाले हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। आपको ये खबर बता रहे थे कि 10:30 बजे सीएम कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे सीएम डॉक्टर मोहन यादव बीते 6 महीने की विभागीय उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो वहीं दोपहर 1 बजे सीएम वन विभाग की बैठक भी करने वाले हैं। शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक सीएम डॉक्टर मोहन यादव अलग अलग कार्यक्रम में वर्चुअल शिरकत करेंगे। तो देखिए, लगातार जो अब मोहन सरकार है वो एक्शन में आ गई और लगातार जो बैठकों का दौर है वो चलने वाला है मध्य प्रदेश में कि किस तरह आचार संहिता के दौरान काम हुए, उसके पहले जो काम हुए, इसका लेखा जोखा यहाँ पर मोहन यादव अब लेने वाले हैं। तो आपको बताएं कि इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ विवेक पांडे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख करूंगी मैं। विवेक, जिस तरह से आचार संहिता लागू था और अब आचार संहिता हटने के बाद मोहन सरकार जिस तरह से एक्शन मोड में आई है, क्या कुछ तैयारी है कि किस तरह से कामों की समीक्षा की जाएगी और किस तरह से आगे की रणनीति बनाई जाएगी? देखिए, सुबह 11 बजे से कैबिनेट की बैठक है। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री तमाम सारे अधिकारियों से 6 महीने का लेखा जोखा लेंगे। सरकार की तरफ से दिए गए दिशा निर्देशों पर कितना अमल अफसरों ने किया है, इसकी पूरी रिपोर्ट लेंगे। इसके बाद 1 बजे वाइल्ड लाइफ और इन्वायरमेंट की बैठक है। इसमें मध्य प्रदेश में जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें इन्वायरमेंट क्लियरेंस के संबंध में राज्य सरकार की ओर से अनुमति दी जानी है, तो उस पर चर्चा होगी। साथ ही प्रदेश भर में कई जगह देखने के लिए मिला कि बाघों के शिकार के मामले सामने आ रहे हैं, तो इस पर भी सीएम तलब कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसके बाद एक और बैठक बुलाई जाएगी जिसमें मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे कि 100 डेज के प्लान पर कितना राज्य सरकार ने काम किया है और जो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से निर्देश सांसदों को मिले हैं, तो उन तमाम सारे मुद्दों को लेकर एक चर्चा होगी। और शाम को 4 बजे प्रदेश के तमाम सारे एसपी, कलेक्टर, आईजी, कमिश्नर, तमाम सारे बड़े अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री स्वामित्व भवन से अपने तमाम सहयोगियों के साथ, मंत्रिमंडल के जो तमाम सहयोगी हैं उनके साथ चर्चा करेंगे और इसके साथ जिले भर के तमाम सारे जनप्रतिनिधियों को भी इस बैठक में बुलाने के लिए कहा गया है। और प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में शामिल भी मंत्री जो हैं वो भी संभवतः वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रह सकते हैं। तमाम सारे सांसदों को भी इसमें बुलाया गया है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने जब मोहन यादव ने अपना पदभार ग्रहण किया था, इसके बाद ये विधायकों से सुझाव मांगे थे कि इलाके में क्या क्या विकास कार्य किए जा सकते हैं। सरकार ने उन कामों की शुरुआत भी कर दी थी, लेकिन आचार संहिता लागू होने की वजह से योजनाओं को गति नहीं मिल पाई। तो अब इस बैठक में ये रोड मैप तय किया जाएगा कि आखिर कौन कौन से जिलों में कितना विकास कार्य किया जाना है। और साथ ही बजट को लेकर भी मुख्यमंत्री इस बैठक में चर्चा करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में बजट को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा होनी है, क्योंकि पूरा जून का जो महीना है इसमें तमाम सारी ताबड़तोड़ बैठ के यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव करने वाले हैं कैबिनेट की बैठक, सभी मंत्रालयों की बैठक और अधिकारियों के साथ भी बैठक और चर्चा करेंगे। आगे इस बैठक में क्या एजेंडे रहेंगे और इस पर क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, इस पर भी आपसे विस्तार से जानेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। खबर आपको बता दें कि नीट 2024 के नतीजों पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है। नीट रिजल्ट रद्द कर नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की जा रही है। तो आपको ये बड़ी खबर और बड़ी जानकारी दे दें, नीट 2024 के नतीजों पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है और नीट रिजल्ट रद्द कर नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग उठ रही है। आपको बता दें कि कल जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे थे जितने भी छात्र थे, उनकी अब ये मांग है कि रिजल्ट को रद्द कर दिया जाए। वो रिजल्ट में गड़बड़ी की बात कह रहे हैं और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि पेपर लीक की खबर है और इसलिए प्रदर्शन कर रहे थे और इस पर सुनवाई होगी। आपको खबरों पर आगे विस्तार से जानकारी देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल गिरिराज सिंह कुछ कह रहे हैं, आपको वो सुना देते हैं।
एक अच्छा सेजेबल हम एक्सपोर्ट में भी शेयर है। तो आज प्रथम दिन है। मैं आपको इतना ही कहूँगा कि टेक्सटाइल आने वाले दिन में देश के आकांक्षाओं के अनुरूप प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशन में हम सब इसको ले जाने का काम करेंगे, क्योंकि ये किसान से भी जुड़ा हुआ है और अब मैन मेड टेक्सटाइल भी अब दुनिया के अंदर आ गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये टेक्सटाइल सेक्टर अभी भी और आगे भी एक बहुत बड़ा लोगों को रोजगार देने का अवसर काम करेगा। बस आज इसके सिवा ज़्यादा कुछ नहीं। तो देखिए, गिरिराज सिंह ने भी यहाँ पर कार्यभार जो है वो संभाल लिया है और किस तरह मोदी सरकार के जो मंत्री है वो कार्यभार संभाल रहे हैं उसकी तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस की, क्योंकि हार के बाद कांग्रेस ने कमर कस ली है। निष्क्रिय कार्यकर्ताओं पर गाज गिरेगी, मुंह दिखाने वाले कार्यकर्ताओं की करेंगे छुट्टी। और बैठक में जीतू पटवारी ने ये नसीहत दी है। संगठन में कसावट लाने की बात जीतू पटवारी ने कही है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में करारी हार के बाद कांग्रेस ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और प्रदेश युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों की बैठक में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने ये नसीहत दी और कहा कि संगठन में कसावट लाने की जरूरत है। जल्द ही नई टीम बनकर तैयार हो जाएगी। वहीं जीतू पटवारी ने 30 जून से 2 जुलाई तक विधानसभा के सामने सत्याग्रह करने का ऐलान भी किया है। तो आपको बता दें कि हार के बाद कांग्रेस अब सक्रिय हो गई है और काम करने वालों का कद बढ़ाने की बात जीतू पटवारी ने कही है। तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री बनाए जाने पर शुभकामनाएं दी। विस्तार न्यूज से खास बातचीत में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान का अनुभव देश के कृषि क्षेत्र को आगे ले जाने का काम करेगा और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने जल गंगा संवर्धन अभियान की भी जमकर सराहना की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर आए हैं और आज जबलपुर में जल गंगा संवर्धन कार्यक्रम के तहत वो कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सर, एक बड़ी खबर, अच्छी खबर आई है कि मंत्रालयों का विस्तार हो चुका है और शिवराज सिंह चौहान जी को कृषि मंत्री बनाया गया है। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। मैं उम्मीद करता हूं उनका कृषि क्षेत्र का जो लंबा अनुभव है उसका लाभ हम सबको मिलेगा और ख़ास करके कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में उन्होंने काफ़ी काम किया था। मेरी अपनी ओर से शुभकामना। और आपने बताया अभी तो मैं उसी पे से चालू। विस्तार न्यूज ने बताया सर। हैं? विस्तार न्यूज ताकि विस्तार से जानकारी मिलेगी तो हम बता देंगे। सर, जल गंगा संवर्धन बड़ा कार्यक्रम है। ये मैं इस बात के लिए हमारी प्रदेश सरकार के इस अभियान की जानकारी देना चाहूँगा। पूरे प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान चल रहा है, जिसके माध्यम से हमारे नदी, तालाब, कुएँ, बावड़ी, चौपड़े या जल संरचनाएँ जिनके आधार पर हम सबके लिए पुराने समय से पृथ्वी के भूगर्भ में जल जाता था, वो सारी रचनाओं को पुनर्जीवित करने का ये अभियान चल रहा है और ये गंगा दशमी के अभियान तक चलेगा। मेरी अपनी ओर से गंगा माता को समर्पित इस अभियान की पूरे प्रदेशवासियों को बधाई। जबलपुर में अद्भुत काम हुआ है अलग अलग प्रकार से। मैं सारे कामों को देख भी रहा हूँ, यहाँ काम चल भी रहा है, जनता जुड़ी हुई है। मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। तो ये थे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, जिनका कहना है कि शिवराज सिंह चौहान का जो अनुभव है वो देश के कृषि विभाग को और आगे ले जाएगा और उन्होंने जल गंगा संवर्धन अभियान का भी जमकर सराहना की है। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज। तो वहीं मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के लिए बधाइयां दी हैं। दिल्ली में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद जबलपुर पहुंचे और वहां प्रहलाद पटेल ने विस्तार न्यूज से बातचीत की और कहा कि मध्य प्रदेश के लिए भी ऐतिहासिक पल है, क्योंकि मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरपूर मंत्रिमंडल दिया है। साथ ही अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा की जनता और कमलेश शाह ने बीजेपी का भरपूर समर्थन किया है। निश्चित तौर पर चुनाव में बीजेपी की ही जीत होगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल की शपथ ले ली है और इस कार्यक्रम में शामिल होने जबलपुर से भी कई बड़े दिग्गज नेता गए, जिसमें प्रहलाद पटेल भी शामिल थे। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल हमारे साथ है। सर, एक ऐतिहासिक पल और हिंदुस्तान के इतिहास में तीसरी बार दूसरे बड़े नेता। तीन बड़ी बात है इस लोकसभा चुनाव में जो भी परिणाम आए। मध्य प्रदेश ने 100% अपना सफलता दी है बीजेपी ने। वो गौरवान्वित करने वाला पहला पल था।
जब मोदी जी ने शपथ ली तो एक इतिहास बना कि तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी और मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली। तीसरी बात जो मुझे प्रमुख लगती है कि जिस प्रकार से हमने परिणाम दिया, मंत्रिपरिषद में मध्य प्रदेश की भागीदारी भी उतनी ही ताकतवर है और शिवराज जी, सिंधिया जी, वीरेंद्र जी तीनों वरिष्ठ नेता हैं और 2 जनजातीय क्षेत्र के हमारे नए लोगों को अवसर मिला है। मुझे लगता है कि ये जो टीम है कि 2047 के विजन के साथ आगे चल रही है, वो देश को तो ऊंचाइयां देगी ही, इस विकास में चूँकि हम भौगोलिक और कानून व्यवस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य हैं, मध्य प्रदेश बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जो पद दिए गए हैं उससे संतुष्ट हैं मध्य प्रदेश के तमाम नेता, क्योंकि 29 की 29 सीटें जीत के आए। हम गौरवान्वित। बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ प्रहलाद पटेल जी। कैमरामैन के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़।